दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के ओएमआर सीट को लेकर के, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे बीपीएससी कट ऑफ में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के संबंध में बात करेंगे। टाई ब्रेकर का नियम फिर से बदला, रिजल्ट को लेकर के भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 से इन सभी को किया गया बाहर और डीबी के लिए सभी हो जाओ तैयार। ओएमआर सीट को लेकर के भी बात करेंगे। टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों पर संकट के बादल जो है छाए हुए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पे ऑथेंटिक दी जाएगी। यहाँ पे टाई ब्रेकर का नियम किस प्रकार से लागू किया जाएगा टीआरई 3 में, इसको भी लेकर के बात करेंगे हम लोग। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से संबंधित भी बात करेंगे और जो आपका 65% आरक्षण वाला मामला था वो भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कि एक अपडेट थी कि 26 सितंबर को टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पटना से ये खबर निकल के आई थी और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट 26 सितंबर को जारी होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे 25 या 26 को यहाँ पे रिजल्ट आपके देने की बात कही गई थी सितंबर में। ठीक, और एक अपडेट ये भी है कि आपकी जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में भी देने की बात कही गई है। अब देख रहा ये है कि ये 26 सितंबर को अगर डेट लगी है तो क्या इसी डेट पे आपकी रिजल्ट जारी हो पाती है नहीं, क्योंकि एक संभावना बनाई जा रही है और उससे पहले टीआरई 3 शिफ्ट में, यानी कि टीआरई 3 शिफ्ट में आंसर की जारी होगी। देखिए टीआरई 3 का जो आंसर की है, ध्यान दीजिएगा, वो तो जारी हो चुका है। 1 to 5 हो गया, 6 to 8 का हो गया, फिर 9 to 10 का हो गया और 11 to 12 का हो गया। सभी का आंसर की जारी कर दिया गया है और उस पर आपत्तियाँ ली जा रही हैं। आपका पीआरटी का और 6 to 8 का जो आपत्तियाँ थीं वो उसकी डेट समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की आपकी बची हुई है। देखिए यहाँ पे आंसर की को लेकर के यहाँ पे अपडेट देखिए कि 6 से 8वीं तक की आंसर की 30 अगस्त को जारी होगी। ठीक है, ये तो थी, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही थी कि जो रिजल्ट है वो 26 सितंबर तक अभी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं कि 26 सितंबर तक अगर रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो आपका अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा टीआरई 3 का। देखिए कट ऑफ को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपकी जो टाई ब्रेकर यानी कि मेधा सूची यहाँ पे चीज़ें कैसे यहाँ पे लागू की जाएंगी। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक, जैसे मान लीजिए 3 भाग था, फर्स्ट आपका सेकेंड, उसके बाद थर्ड, 3 भाग थे जिसमें से यहाँ पे 30 नंबर का था, ये आपका 40 का था और ये आपका 80 का था। ठीक, तो यही चीज़ बताई जा रही है। भाग सेकेंड एवं भाग थर्ड में के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंदी की मेधा सूची तैयार करेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, ठीक है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं, उनका 80 नंबर है और यहाँ पर 2 कैंडिडेट का है, ठीक, तो यहाँ पे उनका भी 80 नंबर है, उनका भी 80 नंबर, यानी कि दोनों के नंबर समान हैं। उस समय क्या होगा कि चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। और यहाँ पे देखिए भाषा अर्हता भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए कैंडिडेट है और एक बी है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 भाग में जो आपको बताया गया कि 3 भाग जिसमें आपको हमने बताया कि 30 नंबर का है, ये 40 नंबर का है और ये आपका सब्जेक्ट वाला 80 नंबर का है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका नंबर बराबर आता है विषय वाले में, ठीक, विषय में मान लीजिए यहाँ पे अगर 80 नंबर का है तो यहाँ पे मान लीजिए उनका 50 नंबर आया और इनका भी 50 नंबर आया, तो यहाँ पे दोनों का समान हो गया। ठीक, तो ये समान होने की स्थिति में फिर इस वाले को देखा जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर फिर इसको देखा जाएगा। अगर यहाँ पर भी ये जो 40 नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 20 नंबर पाए, फिर इन्होंने भी 20 नंबर पाया, तो यहाँ पर भी समान है दोनों के नंबर, ठीक, टाई हो गया। उसके बाद इस वाले पोर्शन को देखा जाएगा, यानी कि जो भाषा अर्हता वाला नंबर है इसको देखा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि 30 में 9 नंबर जो है पासिंग मार्क्स चाहिए, तो इसको देखा जाएगा। अगर 30 में यहाँ पे 8 नंबर पाया है कोई कैंडिडेट और ये 10 नंबर पाए हैं, तो इन जिसका ज़्यादा रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर यहाँ पर भी समान रहता है, मान लीजिए यहाँ पर भी इनका जो है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर भी इनका 10 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे इनका, मान लीजिए यहाँ पर भी इनका 10 नंबर है, इनका भी 10 नंबर है, दोनों का बराबर है, तो आपका जो यहाँ पे नाम होगा, यानी कि देवनागरी लिपि में जो आपका नाम होगा
उसके वर्णमाला के आधार पर जो है आपका चयन प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ तक चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसा कि यहाँ देखिए, अगर देखिए विषय में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि के वर्णमाला के नाम के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर भी उसका डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान होता है तब भी आपका जो है वर्णमाला के वो भी हिंदी के अनुसार, ठीक है, देवनागरी लिखा हुआ है ना, तो हिंदी के अनुसार जो है आपके नाम के अनुसार जो है आपका चयन प्रक्रिया होगी। यहाँ तक चीज़ें आशा करती चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें होंगी जब आपके टाई होंगे, यानी कि दो कैंडिडेट का नाम भी समान हुआ, नंबर भी समान हो रहे हैं, ठीक है, तो टाई होने की स्थिति में इस चीज़ को यहाँ पे लागू किया जाएगा और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके लिए अगर जिसका भी होगा वो उसको देखा जाएगा, उनका वर्णमाला देखा जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट के नंबर को लेकर के, फिर एस टेट के नंबर को लेकर के टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट में लगातार नोटिसें जारी की गई थी और आपको बताया भी गया था कि नोटिस के माध्यम से सूचना कैंडिडेट को दिया जा रहा था कि अपने जो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से जांच कराएं। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में राज्य से बाहर के शिक्षकों पर गिरेगी गाज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बाहर के राज्य के हों या बिहार के कैंडिडेट हों, ठीक, बिहार हो या अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सभी के लिए ये चीज़ें लागू हैं। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और सीटेट या स्टेट के नंबर कंप्लीट नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको बाहर किया जाएगा। और ये अगर कोई भी कैंडिडेट लापरवाही करता है, ठीक, तो इसका खामियाजा खुद वो भुगतेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं आपको कि कम से कम जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो सभी जो दस्तावेज आपके हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप रेडी करके रखिएगा। अब कुछ कैंडिडेट को ये मजाक लगता होगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे चीज़ें सभी समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और उसकी वजह से आपको जब बाहर कर दिया जाएगा फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो 65% वाला आरक्षण मामला था, ठीक है, 65% तथा 50% आरक्षण वाला मामला था, तो 10 सितंबर को इसकी जो है सुनवाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। अब इसका जो 10 तारीख को अपडेट मिलेगा, यानी कि आज जो मिलेगा अपडेट, वो आपको जो है ज़रूर बताया जाएगा। टीआरई 3 के लिए बैकलॉग जो सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस है। देखिए, इसी की वजह से आपका जो रोस्टर है, ये आपका रोस्टर तैयार नहीं हो पा रहा है, ठीक, और ये रोस्टर के लिए लगातार अपडेट भी आ रही है कि आपको जल्द से जल्द जो है रोस्टर आपकी दी जाएगी। अब इसमें देखना है जो 87,774, ठीक है, 87,774 आपके पद हैं, इसमें क्या कितने पद 10,000 या 20,000 क्या आपके पद ऐड होंगे? लगभग 1 लाख के आसपास आपकी बताई जा रही है कि 1 लाख से अधिक पद जो है यहाँ पे हो सकते हैं। अब यही देखना है कि जो बैकलॉग आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की जो सीटें हैं उसको ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि आपकी 4.2 की भर्ती भी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही जा रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि फर्जी लाभ लेने वालों की मांगी गई सूचियां, और ये लगातार आपको अपडेट मिलती रहती है कि जितने भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, जो महिला कैंडिडेट हैं उनके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके भी 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये कि सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर हम ये स्टेट के लेकर के बात करें, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके जो 75 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो आप जो है खतरे में हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर 90 से जिसका कम है वो भी खतरे में है। जिनका भी 90 हैं, 75 हैं, वो सेफ़ हैं। मतलब कि 75 यहाँ पे सेफ़ हैं, अगर 75 से ऊपर है तब भी सेफ़ हैं, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है, यानी कि जो 65% वाला जो और 50% वाला मामला चल रहा है, ये रोस्टर क्लियरेंस के बाद आपकी जो कट ऑफ होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। क्यों, क्या अंतर देखने को मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं, यूआर कैटेगरी की सीटें हैं वो बढ़ेंगी, और जो आपका ईबीसी और यहाँ पे बीसी, एससी और एसटी, ठीक है, ये 4 कैटेगरी की सीटों की संख्या में जो है कमी देखने को मिलेगी। और अगर जो बैकलॉग सीटें आती हैं, ठीक है, बैकलॉग अगर सीटें आती हैं तो यहाँ पे इस वाली कैटेगरी को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें ऑलरेडी यहाँ पे कम कर दी जाएंगी। 50% आरक्षण के आधार पर अगर रोस्टर यहाँ पे चीज़ें की जाएंगी तो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट टीबी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर लें। तैयारी करने का मतलब ये हो गया कि डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट रखें, और जहाँ पर भी हो वो जा करके अपना विद्यालय से, कॉलेज से वो अपने डॉक्यूमेंट को ले लें, अन्यथा आपको जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज़ और है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पीआरटी के लिए और 6 to 8 के लिए जो यहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी वो शायद समाप्त हो चुकी हैं, और यहाँ पे जो आपका 9वीं 10वीं और 11 12, ठीक है, इनकी जो आपत्तियाँ वो ली जा रही हैं। और आपकी OMR सीट को लेकर के अगर बात करें,
OMR शीट से यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि देखिए OMR शीट से अगर मिलाएंगे तो लगभग 3 से 4 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो OMR में गलतियाँ किए रहते हैं वो आपको देखने को मिलती है, और उस वजह से जो है नंबर 1 या 2 नंबर जो वहाँ पे कमी देखने को मिलती है।